एपिसोड 90 काव्या। ये बात सुनते ही सोनम का चेहरा लाल होने लगा। सोनम का लाल चेहरा देख आलोक से रहा ही नहीं गया। वो उसके होंठ में अपना होंठ रख उसे प्यार से चूमने लगा। होंठों को चूमने के बाद आलोक सोनम के गर्दन को चूमने लगा। वैसे ही सोनम को आलोक रुबीना का इंटीमेट सीन याद आया तो वो आलोक को खुद से दूर धकेल दी। सोनम का ऐसा करना आलोक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो सोनम की तरफ देखता हुआ बोला, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, रेडी रहना। ये बोल आलोक जाने लगा। सोनम रोकना चाहती थी पर वो रोक ना सकी। आलोक बाहर जा गुस्से में कार के दरवाजे को खोल अंदर बैठ तेजी से कार चलाने लगा। कुछ दूरी जाने के बाद आलोक अपने मेंशन में जा रुका, फिर अपने कार से बाहर आ अंदर गया। अपने मेंशन में तो देखा काव्या आई है। काव्या थी तो आलोक की सौतेली बहन, पर हमेशा आलोक को सिड्यूस करते रहती। काव्या कभी भी आलोक को अपने भाई की नज़र से नहीं देखी थी, पर आलोक के लिए काव्या कुछ भी नहीं थी, ना ही बहन ना ही कुछ, बल्कि आलोक को तो नफरत था। जब उसके पिता उसके मां के जाने के बाद किसी दूसरी औरत के साथ आए, ऊपर से उस औरत की एक बेटी भी थी, तब से ही आलोक अपने पिता से दूरी बना लिया। पर काव्या तो पहले दिन ही आलोक को देखते ही उसके प्यार में पड़ गई थी। आलोक था ही इतना चार्मिंग। आलोक पहले से ही सोनम के कारण गुस्से में था। अब काव्या को देख उसे और गुस्सा आने लगा। वो काव्या के पास जा उसके होंठ को पकड़ उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगा तो काव्या उसे ये करने से रोकने के लिए उसे कसके पकड़ ली। आलोक उसे खुद से दूर करने का कोशिश करने लगा, पर काव्या उससे दूर होने की जगह उसके होंठों के पास जा अपना होंठ सटा किस करने लगी। आलोक उसे दूर धकेलते हुए काव्या को गुस्से में घूरते हुए बोला, तुम अपनी हद पार करना बंद करो काव्या। तुम्हें और तुम्हारी माँ को बस में अपने डैड की वजह से झेल रहा। तभी काव्या बोल पड़ी, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत इसलिए करते ना क्योंकि तुम्हें लगता मेरी मॉम ने तुम्हारे डैड को तुमसे अलग कर दिया, पर इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो तुमसे प्यार करती। आलोक सेटअप, तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड से शादी किया है काव्या, इस रिश्ते से तुम सिर्फ मेरी स्टेप सिस्टर हो, तो अपनी लिमिट में रहो। आलोक, मुझे बहन नहीं बनना तुम्हारा, मैं तो तुम्हारे दिल में प्यार चाहती अपने लिए। काव्या, मुझसे दूर रहो नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए, अब जाओ यहाँ से। पर अब रात होने वाला। आलोक, भले तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर क्या तुम एक लड़की को अकेले जाने दोगे रात में बाहर? आलोक गुस्से में भड़कते हुए बोला, काव्या ड्रामा बंद करो, ज्यादा रात नहीं हुआ है, तुम अकेली जा सकती हो, जाओ यहाँ से। वैसे भी मुझे अपने दोस्त की शादी में निकलना, अगर तुम्हें यहाँ रहना अकेले तो रह सकती, पर जब तक मैं हूँ मेरे आसपास भी मत दिखना। ये बोल आलोक अपने कमरे में जाने लगा तो काव्या दौड़ते हुए जा पीछे से आलोक को कसके पकड़ ली तो आलोक उसके होंठ को छुड़ा चल दिया। रात में निकलना था इसलिए आलोक अपने कपड़े ले नहाने चला गया। अकेले रहने की वजह से आलोक को दरवाजा में कुंडी लगाने का आदत नहीं था। काव्या आलोक के कमरे में जा अपने कपड़े को अपने शरीर से निकाल बिस्तर पर जा आलोक के बाहर आने का इंतजार करने लगी। जब आलोक नहाकर अपने कमर में तौलिया लपेट बाहर आया तो काव्या को बिना कपड़ों का देख मुड़ गुस्से में बोला, अपने कपड़े पहनो काव्या। काव्या उठ आलोक के पास आ उसे पीछे से पकड़ अपने होंठ को आलोक के जिस्म में फेरते हुए बोली, क्यों बिना कपड़े के देख, तुम्हें कुछ हो रहा क्या? आलोक काव्या को दूर धकेल दिया, फिर कमरे से बाहर जाने लगा तो काव्या उसके पास जा आपके खुले शरीर को आलोक के शरीर में सटाते हुए उसके कंधे पर होंठ रख उसके होंठ को चूमने लगी। आलोक को काव्या के लिए कोई फीलिंग नहीं था, पर काव्या के हरकतों से आलोक गुस्से में उसके बाल को कसके पकड़ उसके गाल पर अपना होंठ मजबूती से रख बोला, तुम्हें पता है जो तुम कर रही, इसके बाद तुम्हारे साथ क्या हो सकता? काव्या मुस्कुराते हुए बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस तुम्हें अपना सब कुछ कुर्बान करना चाहती। आलोक इस बार नरमी से उसे समझाता हुआ बोला, काव्या मेरी गर्लफ्रेंड है, भले तुम या मैं एक दूसरे को भाई बहन नहीं समझते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करता, अब अपने कपड़े पहन लो। ये बोल वो काव्या को खुद से दूर कर दिया तो काव्या उदासी से बोल पड़ी, क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं, जो कि तुम मुझे ऐसे देखने के बाद भी मेरे साथ कुछ करना पसंद नहीं करते? काव्या, तुम अट्रैक्टिव हो पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं, जिसके लिए फीलिंग्स होता हम उसके साथ ही कुछ करना चाहते, समझ आया तुम्हें? ये बोल आलोक कमरे से बाहर निकल गया। काव्या अपने कपड़े को पहन बाहर आ बोली, मैंने अपने कपड़े पहन लिए पर मैं गिव अप नहीं की हूँ, मैं तुमसे प्यार करती और प्यार करती रहूंगी। ये बोलने के बाद काव्या उदासी से बोली, आलोक तुम्हें याद है जब रुबीना तुम्हें छोड़ चली गई थी? तुम उस दिन ड्रिंक करके घर आए थे और जब हम तुम्हारे करीब आए तो तुम रुबीना समझ हमें चूमने लगे, क्या एक बार फिर तुम मुझे वैसे ही चूम सकते? मैं फिर चली जाऊंगी। काव्या, तुम पागल हो क्या? उस दिन जो हुआ मैं उसके लिए ऑलरेडी शर्मिंदगी महसूस करता। प्लीज आलोक, मैं तुम्हें वादा करती हूँ फिर मैं तुम्हारे मेंशन नहीं आऊंगी अगर तुम मुझे एक बार उस दिन की तरह चूमे तो। आलोक ये मुसीबत को खत्म तो करना चाहता था पर ऐसे नहीं, लेकिन रात होने से पहले वो काव्या को भेजना भी चाहता था ताकि वो निकल सके, नहीं तो काव्या उसके लिए परेशानी बन जाएगी।
वो काव्या के करीब जा उसके होंठ को पकड़ पीछे चिड़ी पर लद उसे गाल पर अपना होंठ रख उससे सख्ती से बोला, जाओ काव्या, नहीं तो मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दूंगा। और याद रखना, ये सिर्फ धमकी नहीं है, मैं कर सकता, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। काव्या आलोक के न छूने से बहुत उदास हो गई, पर बाद में जिस तरीके से उसने उसे जाने बोला, इससे काव्या को और भी अधिक हट हुआ। उसे समझ नहीं आता कि वो आलोक उसकी तरफ कभी आकर्षित नहीं होता, उसके खुले जिस्म को देखने के बाद भी आकर्षित नहीं हुए। काव्या चुपचाप चली गई। आलोक को बहुत गुस्सा आने लगा। गुस्से में उसने अपने होंठ को दीवार पर मारते हुए बोला, मेरे साथ ही ये सब क्यों होता? सोनम, तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती और ये लड़की हर वक्त बबलगम की तरह चिपकती रहती मुझसे। एपिसोड 92 प्राइवेट जेट। गुस्से में उसने अपने होंठ को दीवार पर मारते हुए बोला, मेरे साथ ही ये सब क्यों होता? सोनम, तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती और ये लड़की हर वक्त बबलगम की तरह चिपकती रहती मुझसे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात के 8 बज चुके थे। सोनम अपना सारा सामान पैक कर आलोक के आने का इंतजार करने लगी। कुछ मिनटों के बाद आलोक का कॉल आया तो सोनम कॉल उठा बोली, कहाँ हो आलोक, अब तक आए क्यों नहीं? बेबी, आ चुका हूँ, नीचे आ जाओ। सोनम ये सुन अपना ट्रॉली ले नीचे जाने लगी। नीचे जाने के बाद जब वो आलोक को कार पर लद खड़ा देखी तो उसे स्कूल का वक्त याद आने लगा। आलोक और उसके दोस्त सब ऐसे ही बस पर लद खड़े हो बातें करते रहते थे। सोनम मुस्कुराते हुए आ रही थी। सोनम के चेहरे पर मुस्कुराहट देख आलोक सोनम के होंठ से ट्रॉली ले कार के पीछे रख सोनम के पास आ पूछा, तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट क्यों है? बस यूं ही। जब सोनम ने ये कहा तो आलोक सोनम को कार के तरफ धकेल उसके एक होंठ को पकड़ अपने दूसरे होंठ से उसके चेहरे पर होंठ रख बोला, बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। ये बात सुन सोनम का चेहरा लाल हो चुका था। वो अपने सहमे आवाज में बोली, तुम बहुत डोमिनेटिंग हो। वो तो मैं हूँ। ये बोल आलोक सोनम के होंठ में अपना होंठ रख किस करने ही वाला था, पर सोनम अपना चेहरा मोड़ दी। सोनम को ऐसा करता देख आलोक सोनम से दूर हो कार के अंदर जा बैठ गया। सोनम का ऐसा करना आलोक को खल रहा था। सोनम आलोक के बिगड़े मूड को देख चुपचाप से वो भी कार के अंदर जा बैठ गई। आलोक कार स्टार्ट कर रफ्तार से चलाता हुआ कुछ ही वक्त में पहुंच गया। फिर अपने कार को अंदर कर दिया तो 2 गार्ड्स दौड़ते हुए आए। दोनों गार्ड्स एक साइड जा कार का दरवाजा खोल दिए तो फिर सोनम आलोक कार से बाहर आ गए। फिर आलोक अपने प्राइवेट जेट की तरफ बढ़ने लगा तो सोनम भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। दोनों प्राइवेट जेट के अंदर जा एक साथ बैठ गए, पर आलोक ने अपने मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकाला। आलोक के मूड से सोनम को साफ समझ आ रहा था, उसके वजह से आलोक का मूड बिगड़ा हुआ है। जब प्लेन अचानक से स्टार्ट हुआ तो सोनम डर से आलोक के होंठ में अपना होंठ रख दी तो आलोक सोनम को घबराया हुआ देख उसे अपने बाहों में भर लिया। आलोक के बाहों में जाते ही सोनम का घबराहट दूर हो गया। वो अपने आप को पूरी तरह से आलोक के बाहों में डाल दी। जब प्लेन आसमान में जा स्थिर हो गया तो सोनम अपनी आंखें खोल अपना सिर ऊपर कर आलोक को देखी जो उसे ही प्यार से देखे जा रहा था। सोनम आलोक के बाहों से दूर होने को थी, तभी आलोक सोनम को अपने बाहों में ही जकड़े हुए पूछा, सोनम, जब भी मैं तुम्हारे करीब जाता तो तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर देती हो? आलोक के सवाल को सुन सोनम को आलोक रुबीना का इंटीमेट सीन याद आने लगा। ये याद करते ही सोनम आलोक के बाहों से खुद को अलग करना चाहिए, पर इस बार आलोक उसे खुद से दूर जाने नहीं दिया। सोनम, मुझसे बार बार दूरी बनाने का कारण क्या है, मुझे बताओ, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। सोनम उदासी से कह डाली, जब भी तुम मेरे करीब आते तो मुझे हमेशा वो सीन याद आने लगता। कौन सा सीन सोनम? जो तुम और रुबीना मैम एक साथ कर रहे थे। ये बात सुनते ही आलोक सोनम को खुद से दूर कर उसके गालों पर होंठ रख प्यार से बोला, सोनम, मैं अपने पास को बदल नहीं सकता, अब तुम्हें फैसला करना, तुम मेरे पास को एक्सेप्ट कर मेरे साथ आगे बढ़ना चाहती हो या मेरे पास की वजह से मुझसे दूरी बनाना चाहती हो। तुम सोचकर ईशान के शादी के बाद जवाब दे देना। ये बोल सोनम के गाल से अपना होंठ हटा आलोक अपने आंखों को बंद कर शीट पर लग गया। सोनम आलोक के चार्मिंग चेहरे को देखने लगी और बस सोचने लगी उससे क्या करना चाहिए जिससे वो आगे जाकर पछताए नहीं। माही अपना सामान पैक कर रही थी। ईशान की शादी तक उसे अपने भाई के साथ रहना था। जब कबीर काम से लौट घर आया तो माही को सामान पैक करता देख पूछ पड़ा, अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? ईशान की शादी में जाना इसलिए। कबीर माही के पास जा उसके बाजू को कसके पकड़ बोली, वहां जाने का एक्साइटमेंट तुम्हारे चेहरे में बहुत नजर आ रहा मुझे, पर ये ईशान की शादी में ही जाने के लिए है या फिर रोशन के करीब रहोगी इसलिए है? जब भी निया आती तो वो उसके लिए ग्रहण बन जाती। अब तक कबीर धीरे धीरे खुद को बदलने लगा था, पर निया के कारण कबीर फिर पहले की तरह बन गया। माही कबीर के आंखों में देख उदासी से बोली, रोशन अब किसी और का हो चुका है कबीर, और मैं निया नहीं कि किसी और के चीज पर मुंह मारो। कबीर गुस्से में चिल्ला कर बोला, तुम हर कन्वर्सेशन में निया को बीच में क्यों ला, उसे बुरा बनाने पर तुली रहती। कबीर के बातों को जवाब कबीर के सवाल में ही माही दे दी।
जैसे तुम हर बार रोशन को बीच में लाते वैसे ही मैं भी नेहा को ले आती। नेहा मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त है, पर रोशन तुम्हारा प्यार है। ये सुन माही कबीर की छाती पर हाथ रख उसके आंखों में देख बोली, रोशन मेरा प्यार जरूर है पर वो मेरा नहीं। पर नेहा तुम्हें ये दिखाती वो तुम्हारी दोस्त है, पर उसके दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं। कबीर नेहा पर इतना भी भरोसा मत करो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। ये बोल माही अपना हाथ कबीर के छाती से हटा जाने को थी तो कबीर माही के हाथ को पकड़ अपने करीब खींच बोला, नहीं करूँगा नेहा पर इतना भरोसा माही, जैसा तुम बोलोगी बस वैसा ही करूँगा, पर बदले में क्या तुम मुझे वैसा ही प्यार कर सकती कैसा मैं तुमसे करता। एपिसोड 93 एग्रेसिवनेस। ये बोल माही अपना हाथ कबीर के छाती से हटा जाने को थी तो कबीर माही के हाथ को पकड़ अपने करीब खींच बोला, नहीं करूँगा नेहा पर इतना भरोसा माही, जैसा तुम बोलोगी बस वैसा ही करूँगा, पर बदले में क्या तुम मुझे वैसा ही प्यार कर सकती हो जैसा मैं तुमसे करता। माही कबीर के आंखों में देखने लगी। माही बेहद खूबसूरत थी और उसकी भूरी आंखें किसी को भी उसके तरफ आकर्षित कर सकता था। कबीर खुद को माही की खूबसूरती में डूबने से आज रोक ही नहीं पा रहा था। माही की खूबसूरती से लोग माही के और बहुत जल्द ही आकर्षित हो जाते, यही कारण था कि कबीर माही को कहीं भी अकेले जाने देता। वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कोई उसकी खूबसूरती को देख उसका दीवाना बन जाए। कबीर तो चाहता था माही का हर कुछ सिर्फ उसका हो। यही ऑब्सेशन की वजह से वो माही के साथ हमेशा बुरा बर्ताव करता, जैसे उसे कभी मेंशन से बाहर जाने नहीं देना, यहाँ तक कि उसके सभी दोस्तों से उसका बात करना मना था, खासकर लड़कों से। उसे कहीं जाना भी हो तो उसे कबीर के साथ ही जाना होगा। ईशान की शादी में भेजने के लिए भी वो तभी माना जब माही ने उसे चांस देने के बारे में सोचा, नहीं तो कबीर ईशान के शादी में कभी जाने नहीं देता माही को। माही की खूबसूरती में आकर्षित हो कबीर उसे उसके कमर से पकड़ अपनी और खींच उसके होंठ के करीब जा माही की सुंदर गुलाबी होंठ को चूमने लगा, तो माही कबीर को खुद से दूर करने का कोशिश करने लगी। कबीर ने बहुत इंतजार कर लिया, माही की इजाजत का अब वो खुद से कंट्रोल खोता जा रहा था। उसने माही का दोनों हाथ ऊपर कर दीवार पर धकेल पकड़ लिया और उसे अपने गर्म आवाज में बोला, मैं तुम्हें ईशान की शादी में तब जाने दूंगा जब तुम मेरे साथ पति पत्नी वाला संबंध बनाओगी। माही गुस्से में कबीर को देखी तो कबीर मुस्कुराते हुए माही को देख बोला, मैं अपना पेशेंस खोता जा रहा, जल्दी जवाब दो, तुम ईशान की शादी में जाना चाहती या फिर इस कमरे में हमेशा हमेशा के लिए बंद रहना चाहती। माही के आंखों में आंसू भर गया। माही के आंखों में आंसू देख कबीर अपने जीभ से माही के आंसू पी बोला, मेरे करीब आना इतना बुरा है क्या? पर जो भी हो माही, आज तुम्हें दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना होगा। माही कबीर के बातों को सुन उदासी से जवाब दी, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुन कबीर को बहुत गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में खतरनाक तरीके से बोला, मुझे नहीं पता था रोशन से मिलने का बेसब्री इतना अधिक है तुम में कि तुम अपना जिस्म भी मुझे कुर्बान कर दोगी। ये बोल गुस्से में एग्रेसिवली कबीर माही के कोमल होंठों को चूमने लगा। उसके गुस्से एग्रेसिवनेस के कारण माही को अपने होंठ में दर्द होने लगा, पर कबीर जानवर की तरह माही के होंठों को चूमे जा रहा था। माही के कोमल होंठ से खून निकलने लगा तो कबीर अधिमानुस की तरह माही के होंठों का खून पीने लगा। फिर माही के होंठ को छोड़ उससे अपने बाहों में उठा, उसे बिस्तर के पास ले जा बिस्तर पर लेटा उसे फिर चूमता हुआ अपना होंठ माही के शरीर पर फेरने लगा। कबीर किसी हैवान की तरह उसे चूमे जा रहा था गुस्से में, जिस कारण माही को अपने शरीर में बहुत दर्द महसूस होने लगा। कबीर गुस्से में भूखे शेर की तरह हो जाता। वो माही के जिस्म से कपड़े निकाल जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही माही के शरीर से उसका कपड़ा दूर हुआ तो माही अपने होंठ से अपने शरीर को ढकने का कोशिश की, पर कबीर उसके दोनों होंठ को पकड़ ऊपर कर उसके पूरे शरीर पर निशान देने लगा। माही ये पहली बार कर रही थी। उसके आंखों से आंसू बहने लगा तो कबीर माही के कानों में जाकर उल्टा से बोला, अभी तो दर्द होना बाकी है तुम्हें मेरी जान। ये कह कबीर ने एक ही बार में माही के शरीर में जा कसके दर्द दिया तो माही करहा उठी। उसके आंखों से आंसू रेत की तरह बहने लगा, पर कबीर उसे और दर्द देने लगा। बस माही उसे खुद से दूर धकेलने लगी दर्द के कारण, पर कबीर दूर नहीं हुआ तो माही अपने मीठे आवाज में दर्द से करहाती हुई बोली, कबीर मुझे दर्द हो रहा, प्लीज धीरे करो। ये सुन कबीर का गुस्सा कम हो गया तो वो माही के खूबसूरत चेहरे को देख प्यार से बोला, ठीक है मेरी जान। ये बोल कबीर अब प्यार से करता हुआ माही के होंठों को धीरे धीरे प्यार से चूमने लगा। कबीर ने ये पहली बार नहीं किया था, वो कई दफा कितनी लड़कियों के साथ कर चुका था। शादी के बाद भी अपनी बीवी को ना छू पाने का फ्रस्ट्रेशन से कबीर नशे में कई बार नेहा के कारण कई स्लेव्स के साथ हम बिस्तर हो चुका था, पर कभी उसे सुकून नहीं मिल पाया था। शराब पीने के बाद कबीर को हर लड़की में बस माही ही नजर आती थी और ये सबके पीछे नेहा का ही हौंठ था। नेहा हमेशा कबीर के शराब में कुछ मिला देती, फिर स्लेव्स को खुद ही जुगाड़ कर कबीर को उकसाती थी उसके साथ सेक्स करने के लिए।
नेहा ये सब बस इसलिए करती ताकि वो कबीर के दिलो दिमाग से माही को निकाल फेंक दे, पर ऐसा कभी नहीं हो पाता। नशे में भी उससे बस माही ही नजर आती। जब उसका नशा उतरता तो वो खुद को उन लड़कियों के साथ अपने आप को देख उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा नफरत होता खुद से। कभी भी कबीर को उन लड़कियों के साथ कोई सुकून नहीं मिला, पर आज पहली बार सच में अपने प्यार के साथ हमबिस्तर होने में उसे बेहद सुकून मिल रहा था। वो आज माही को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे वक्त पार होने लगा। कब माही के जिस्मों में खोए 2 घंटा पार हो गया उसे पता ही नहीं चला। 2 घंटे बाद वो माही के शरीर से दूर हो माही के सुंदर शरीर और उसके पूरे शरीर पर अपने दिए निशान को देख वो अमली पूछा, तुम्हें दर्द हो रहा? माही कोई जवाब न दे बस पलट गई। माही को बहुत अच्छे से पता था कबीर कई लड़कियों के साथ सो चुका है। पहले तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर आज उसे ये बात खलने लगा। माही के उदास चेहरे को देख कबीर को लगने लगा वो उसके साथ हमबिस्तर हुआ इसलिए वो नाखुश है। ये बात कबीर को गुस्सा दिलाने लगा तो वो माही को जकड़ के पकड़ गुस्से में पूछा, मेरा छूना इतना बुरा लगा तुम्हें कि तुम इतनी उदास हो गई? तभी माही कबीर की तरफ मुड़ बोली, कबीर अगर मैं कहूँ कि मुझे अच्छा लगा तो तुम मेरा भरोसा करोगे? शुरुआत में तो माही को बहुत नफरत हो रहा था, पर जैसे जैसे कबीर उससे प्यार से करने लगा तो माही को अच्छा लगने लगा था। ये बात सुन कबीर हैरान रह गया, पर फिर पूछ पड़ा, पर तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? क्योंकि तुम पहले मर्द हो कबीर जो मुझे छुए हो, पर क्या मैं तुम्हारे लिए पहली लड़की हूँ? ये बात सुन कबीर माही को अपनी बाहों में भर बोला, तुम इस बात से उदास हो? अगर हम हाँ बोले तो? कबीर के चेहरे पर सुकून छा गया। उसने माही को अपने शरीर में जकड़ते हुए उसके बालों को सहला बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ माही, आज के बाद किसी लड़की की तरफ मैं आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, बस तुम मेरे करीब रहना। कबीर, हाँ माही, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती। मुझसे दूर जाने के अलावा तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए हो मैं तुम्हें दूंगा मेरी जान। माही कबीर से दूर हो उसकी छाती पर अपना हाथ रख कबीर की आंखों में देखते हुए बोली, कबीर हम कोई पंछी नहीं है जिसे तुम सोने के पिंजरे में बंद कर रखते। अगर तुम चाहते हमारे बीच सब सही रहे तो तुम्हें मुझे आज़ादी देना होगा, मुझ पर भरोसा करना होगा और दोबारा मेरे साथ ऐसा एग्रेसिव नहीं हो सकते। कबीर मुस्कुरा दिया। उसे तो लगा था अब माही उसे खुद के करीब आने नहीं देगी, पर माही की बातों को सुन कबीर को बहुत अच्छा लगा। वो प्यार से माही के सिर को अपने सीने में लगा बोला, ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हें हर कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, पर तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये सुन माही पूछ पड़ी, अगर मैं तुमसे दूर हुई तो क्या करोगे? मैं तुम्हारे हाथ पैर बांध कर तुम्हें जिंदगी भर के लिए एक कमरे में बंद कर दूंगा। ये बात सुन माही गुस्से में बोली, क्या मैं जानवर हूँ? नहीं मेरी जान, तुम तो परी हो। तुम्हें पता है जब कोई तुम्हें देखता भी है तो मुझे बहुत गुस्सा आता, इसलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देता। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई तुम्हें गंदी नज़र से देखे। तुम बहुत बहुत खूबसूरत हो माही, तुम्हारे खूबसूरती से सब तुम्हारे तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये सुनते ही माही के मुंह से निकल पड़ा, पर रोशन नहीं। ये बोल माही चुप हो गई। रोशन का नाम सुनते ही कबीर का अच्छा मूड बिगड़ गया। जो गुस्सा अभी अभी शांत हुआ था वो फिर से आ गया। कबीर भड़कते हुए माही को कसके पकड़ बोला, तुम मेरे साथ होकर भी हर वक्त रोशन के बारे में सोचती रहती, क्या है उसमें जो मुझ में नहीं? तभी दर्द से करहाते हुए माही बोल पड़ी, मैं चाहती कबीर तुम मेरे खूबसूरती से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करो। ये बात सुन कबीर माही से शरीर को ढीला कर प्यार से बोला, माही तुम बहुत खूबसूरत हो, पर मैंने ये कभी नहीं कहा कि मुझे सिर्फ तुम्हारे खूबसूरती से प्यार है। तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार क्यों करता? नहीं, तुम्हें याद है माही? तुम्हें याद तो होगा ही माही, मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, पर जब मैं 10 साल का था तब मेरी दादी मुझे छोड़ चली गई। मैं हमेशा उदास रहने लगा था, पर तभी तुम मेरे चेहरे की मुस्कान बनी। दादी के जाने के बाद मैं उदास रहने लगा था। मुझे उदास देख तुम हमेशा मेरे पास आया करती थी, मेरे उदासी से भरे जिंदगी में खुशियां भरने का काम किया करती थी। तुम्हारे साथ खेलते कूदते मैं अपनी दादी के गम से कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला माही। उसी वक्त मैं सोच लिया था मेरी जान तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। माही को बहुत अच्छे से याद था वो पल। माही वो याद करते हुए पलटी तो उसे अपने शरीर में दर्द महसूस हुआ। माही को दर्द में देख कबीर बिस्तर से उठ पैन के लकीर के साथ दवा लिया खड़ा हो गया। कबीर को बिना कपड़े का देख माही का चेहरा लाल होने लगा। माही अपने शरीर को कंबल से ढकी हुई थी। कबीर कंबल हटाने को हुआ तो माही कंबल पकड़ ली। ये देख कबीर बोल पड़ा, माही कंबल हटाओ, मैं तुम्हारे जख्मों पर दवा लगा देता। माही अपना हाथ आगे बढ़ा बोली, मुझे दे दो, मैं खुद से लगा लूंगी। कबीर उसके करीब जा धीरे से बोला, तुम तो ऐसा कर रही जैसे मैं तुम्हारे शरीर को देखा ही नहीं हूँ। ये बोलते हुए कबीर कंबल माही के शरीर से दूर कर दिया और उसके खूबसूरत शरीर को निहारने लगा। कबीर के अंदर माही को देख फिर गर्मी चढ़ने लगा। कबीर को देख माही को समझ आ रहा था कबीर के दिल में क्या चल रहा।
वो माही के खूबसूरत शरीर को देखे जा रहा था तो माही बोल पड़ी, तुम मुझे घूरते ही रहोगे या क्रीम भी अप्लाई करोगे? कबीर अपने होश में आ माही के बगल में बैठ उसके शरीर पर जो उसने जख्म दिए थे उसमें दवा लगा, उसके शरीर पर क्रीम लगा दिया ताकि माही का दर्द खत्म हो जाए। पर माही के शरीर को छूते हुए कबीर के अंदर का आग फिर जलने लगा। ये चीज माही साफ देख पा रही थी। कबीर क्रीम लगाने के बाद दवा क्रीम साइड कर माही के शरीर को फिर से चूमने लगा तो माही बोल पड़ी, ये क्या कर रहे कबीर, अब हमें सोना चाहिए। तुम कल चली जाओगी माही, फिर सीधा 1 सप्ताह बाद आओगी। ये बोल कबीर उसके जिस्म को इस बार प्यार से चूमने लगा। पहले से बहुत अलग था इस बार माही के लिए कबीर का चूमना। कबीर माही को अपने तरफ कर उसके सुंदर शरीर को देख उसके कोमल होंठ के पास जा प्यार से चूमने लगा। माही को नहीं पता था कबीर इतने अच्छे तरीके से चूमता। उसे अपने शरीर में दर्द तो हो रहा था, पर कबीर के प्यार करने से उसे बहुत अच्छा भी महसूस होने लगा। एपिसोड 94 कोई देख लेगा। कबीर माही को अपने तरफ कर उसके सुंदर शरीर को देख उसके कोमल होंठ के पास जा प्यार से चूमने लगा। माही को नहीं पता था कबीर इतने अच्छे तरीके से चूमता। उसे अपने शरीर में दर्द तो हो रहा था, पर कबीर के प्यार करने से उसे बहुत अच्छा भी महसूस होने लगा। माही के होंठ को चूमने के बाद कबीर उससे दूर हो बोला, सो जाओ। ये बोल वो कमरे का लाइट बुझा उसके बगल में जा उसे अपने बाहों में थाम सोने लगा। तभी कबीर का फोन बजा तो कबीर माही को छोड़ अपना फोन ले बालकनी में गया ताकि माही को सोने में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फिर कबीर कॉल उठा बोला, निया तुम इतनी रात को कॉल क्यों की हो? सॉरी कबीर मैं भूल जाती, अब तुम रात को मुझसे बात नहीं कर सकते, बाय। निया ऐसा नहीं है, बस माही सो चुकी थी, मैं नहीं चाहता था मेरे कारण उसका नींद डिस्टर्ब हो। कबीर के मुंह से ये सुन निया गुस्से में अपने होंठ का मुट्ठी बना ली। कितना प्यार करते हो तुम माही से कबीर, पर क्या यही प्यार माही तुमसे करती है? कबीर मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ वो भी करने लगी है निया। कबीर निया को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता था, वो उसके सामने अपनी पूरी खुशी जाहिर कर देता। कबीर को इतना खुश देख निया पूछ पड़ी, तुम बहुत खुश लग रहे हो कबीर। हाँ निया मैं हूँ, आज जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल ही गया। निया के आवाज में घबराहट छा गया, क्या मिल गया तुम्हें कबीर? निया तुम्हें पता ही है मुझे माही चाहिए थी, आज मुझे मेरी जान मेरी माही मिल गई। झूठी खुशी दिखाते हुए निया बोली, कांग्रेचुलेशन कबीर, तुम माही के साथ अपना रात एंजॉय करो, मैं कल तुमसे बात करती हूँ। ये बोल निया फोन कट कर गुस्से में फोन जमीन पर फेंक दी। फिर गुस्से में चिल्ला कर बोली, कबीर मैं तुम्हें माही का नहीं होने दूंगी। मैंने इतने साल तुम्हें हमेशा किसी और लड़की के बाहों में जाने दिया ताकि तुम माही को भूल जाओ और एक दिन तुम सिर्फ मेरे हो जाओ। निया बिस्तर पर जा गुस्से में अपने ड्रावर से सिगरेट निकाल स्मोकिंग करने लगी। कल से सायरा के लिए उसकी नई जिंदगी का आरंभ होना शुरू होने वाला था। सायरा अपने नए जिंदगी में जाने के लिए बहुत बेकरार थी। नव्या आज ही सायरा के पास आ गई थी, साथ ही सोनम भी अब पहुंच चुकी थी। प्लेन से उतरने के बाद आलोक इंसान के पास चला गया और सोनम सायरा के पास आ गई। अब इस ग्रुप में बस एक की कमी थी, वो भी उसकी स्कूल की दूसरी दोस्त परी की। परी अपना 12th देने के बाद फॉरेन चली गई थी अपनी मौसी के पास, उसके बाद वो इंडिया वापस आए ही नहीं कभी। पर वो अब भी सोनम से जुड़ी हुई थी। कुछ वक्त से सोनम और परी का भी बात नहीं हो रहा था। पर अचानक से जब प्लेन से उतरी तो सोनम को परी का मैसेज आया था, सायरा की शादी होने वाली ईशान से। जब सोनम सायरा के घर आ गई तब सायरा ने परी का मैसेज देखा। परी का मैसेज देख सोनम हैरानी से उससे मैसेज भेजी, तुझे कैसे पता चला? परी का कोई जवाब नहीं आया तो सोनम परी को कॉल लगाई, पर परी का फोन बंद बताने लगा तो सोनम कॉल कट कर सायरा नव्या से बातें करने लगी। अब नव्या से भी सोनम का अच्छा खासा दोस्ती हो चुका था। तीनों सहेलियां रात को सोने की जगह बातें कर रही थी तो सोनिया आते हुए बोली, तुम तीनों गप्पे ही लड़ती रहोगी या सोवोगी भी? हाँ मम्मी सोने ही जा रहे। सायरा ने ये कह दिया तो सोनिया चली गई। फिर बत्ती बुझा तीनों बात करते हुए सोने की कोशिश करने लगे। कल से शादी का सारा फंक्शन शुरू होने को था। ईशान के चेहरे का एक्साइटमेंट देख आलोक बोल पड़ा, ईशान तुझे याद है तू स्कूल के दिनों में क्या बोलता था? क्या कि मैं बच्ची से प्यार कर नहीं सकता, अब क्या हुआ? ईशान अपने आंखों को रोल कर दिया तो नील बोल पड़ा, ये तो बस हम सबको दिखाने के लिए था आलोक। तू देखा नहीं था जब सायरा गलती से हमारे क्लास में एंट्री की थी तो? सायरा को देखते ही ईशान के चेहरे पर मुस्कान छा गया था। जो बंदा किसी को देख नहीं मुस्कुराता था वो सायरा को देख मुस्कुराया था। सागर पीछे थोड़ी हटने वाला था, वो भी ईशान का पूरा लेने लगा। हाँ नील ऊपर से ये कितना ऑब्सेस था लिटिल प्रिंसेस के लिए। हम में से कोई उसे लिटिल प्रिंसेस बुला दे तो ईशान का जलन शुरू हो जाता था। पीछे से रावी कॉफी लाते हुए बोली, तुम सब मेरे दोस्त को परेशान करना बंद करो। रोशन रावी के हॉन्ट से कॉफी का ट्रे ले बोला, तुम मुझे बुला देती रावी, ये सब तुम्हें करने का जरूरत नहीं।
दोनों के बीच का केमिस्ट्री देख सभी एक साथ किए दोनों को देख ओ सभी का मार्किंग स्माइल के साथ ये करता देख रावी रोशन को ट्रे पकड़ा बैठ गई सोफे में। तो फिर रोशन सभी को कॉफी दे दिया और खुद भी कॉफी ले रावी के बगल में बैठ कॉफी पीने लगा सभी के साथ। ईशान से तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा था, न ही सायरा से। दोनों बस चाहते थे जल्द से जल्द वो दोनों एक दूसरे के हो जाए। पर ईशान को अपने परिवार वालों से डर लगता। जब तक वो अकेला था तब तक सब ठीक था, वो अपने परिवार वालों को हैंडल करता। पर अब सबको पता चल जाएगा सायरा के बारे में तो कहीं वो सायरा का उसे ना कर से ईशान से बदला लेने के लिए। हंसी खुशी के माहौल में ईशान का उतरता चेहरा देख नील पूछ पड़ा, क्या हुआ ईशान? ईशान उदासी से बोल पड़ा, मुझे डर लग रहा कहीं मेरा परिवार मुझसे बदला लेने की सायरा को नुकसान ना पहुंचा दे। तभी सागर बोल पड़ा, ईशान टेंशन मत लो, हमारी लिटिल प्रिंसेस बहुत स्ट्रांग है। वो बस सभी के सामने दिखाती कि उसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं, पर जब बात उसके अपने पर आता तो वो बहुत स्ट्रांग बन जाती। नील उन दिनों को याद करते हुए बोला, हाँ ईशान, सागर सही कह रहा। तूने तो खुद ही देखा वो कैसे हंसते हंसते सब तकलीफ सह जाते। अगर उसके जगह पर हम में से कोई होते तो अपने बीमारी से डर कर हार चुके होते, पर वो खुद भी मुस्कुराती थी और अपने आसपास के हर इंसान को भी मुस्कुराहट दे जाती थी। रात बहुत हो चुका था तो रावी बोल पड़ी, अब सो जाओ नहीं तो कल के फंक्शन में हम सब भूत दिखेंगे। रावी का बात सही था, सभी फिर सोने चले गए। रावी अपने कमरे में सोने जा रही थी तो रोशन भी उसके पीछे आ गया। तभी रावी रोशन से बोल पड़ी, क्या कर रहे रोशन, अपने कमरे में सोवो। क्यों, कोई देख लेगा? देखने दो, सबको पता चलना चाहिए तुम मेरी हो। अच्छा हाँ, ये बोल रोशन रावी के करीब जा उसके कमर को पकड़ उसके होंठ में अपना होंठ सटा चूमने लगा। रावी रोशन को दूर करते हुए बोली, कोई देख लेगा। जब रावी ने ये कहा तो रोशन रावी को अपने बाहों में उठा उसे कमरे के अंदर ले जा दरवाजा बंद कर रावी को बिस्तर पर रख उसके होंठ को चूमने लगा। रावी रोशन के रोकना चाहती थी पर वो रोक नहीं पा रही थी। रोशन रावी को चूमते हुए उसके कपड़ों के अंदर होंठ डाल उसके शरीर पर अपने होंठ फेरता हुआ उसके होंठों को प्यार से चूमे जा रहा था। रोशन रावी के आंखों में देख पूछा, मेरे कुछ करने से बच्चे को कुछ होगा नहीं ना? जब रोशन ने ये पूछा तो रावी रोशन को धक्का दे उसके ऊपर आ उसके पेट पर बैठ उसके होंठ को चूमने लगी। रावी डॉक्टर थी, उसे बहुत अच्छे से पता था बच्चे को प्रोटेक्ट कैसे करना। रावी के मूवमेंट से रोशन को उसका जवाब मिल गया। दोनों प्यार में पूरे पैशनेट हो चुके थे। अब ऐसा कोई पल नहीं था जिसमें रोशन रावी से दूर हो, रावी को मिस नहीं करता हो। दूसरी तरफ रावी का भी यही हाल हो चुका था। अब तो हर वक्त रावी बस रोशन को ही याद करती रहती। दोनों एक दूसरे के बाहों में अपना रात गुजारने लगे। सुबह का वक्त, माही अब भी सोई थी। कबीर सोई माही का खूबसूरत चेहरा निहारने लगा। निहारते हुए उसने अपना उंगली माही के होंठ में फेरा तो माही का नींद खुल गया। माही अपने आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए कबीर को देखी तो कबीर प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग मेरी जान। माही भी मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। माही का मीठा आवाज सुन कबीर माही के होंठ में अपना होंठ रख उसके छाती पर अपना होंठ रख उसे चूमने लगा। कबीर के ऐसा करने के माही कबीर को दूर कर बोली, ये क्या कर रहे हो कबीर, मुझे अभी भी अपने शरीर में बहुत दर्द हो रहा। कबीर मुस्कुराता हुए माही के माथे को चूम प्यार से बोला, सॉरी मेरी जान, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। एपिसोड 95 कुणाल का इंटेंशन। माही का मीठा आवाज सुन कबीर माही के होंठ में अपना होंठ रख उसके छाती पर अपना होंठ रख उसे चूमने लगा। कबीर के ऐसा करने के माही कबीर को दूर कर बोली, ये क्या कर रहे हो कबीर, मुझे अभी भी अपने शरीर में बहुत दर्द हो रहा। कबीर मुस्कुराता हुए माही के माथे को चूम प्यार से बोला, सॉरी मेरी जान, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। रावी रोशन एक दूसरे के बाहों में आराम से सोए थे। तभी रावी का फोन बजने लगा। रावी के फोन से रावी रोशन दोनों का ही नींद खुल गया तो रावी अपना फोन उठा देखी। कुणाल का फोन आता देख रावी को लगने लगा अब रोशन फिर नाराज हो जाएगा कुणाल का कॉल देख। पर रोशन रावी के माथे को चूम बोला, मैं फ्रेश होने जा रहा। ये चमत्कार कैसे हो गया भला, रावी सोचने लगी। फिर रोशन के जाने के बाद रावी कुणाल का कॉल उठा ली। हेलो कुणाल। हेलो रावी, मैं तुमसे नाराज हूँ। सॉरी कुणाल, मैं तुम्हारी बहन के बर्थडे पर नहीं आ पाई। सॉरी, मुझसे मत बोलिए, गुनहगार तो आप हमारी बहन की हो तो माफी भी उससे मांगे। रावी मुस्कुराते हुए बोली, फोन अपनी बहन को दीजिए, हम उनसे माफी मांग लेते हैं। मेरी बहन इतनी आसानी से नहीं मानती, आपको यहाँ आकर हमारी बहन को मनाना होगा। अगर मैंने उसे अपना फोन दिया तो पता वो अभी अपने गुस्से में मेरा फोन तोड़ दी। रावी को उसका वीकली टेस्ट भी करना था तो वो कुणाल से बोल पड़े, ठीक है, वैसे भी मुझे उसके टेस्ट के लिए आना ही था, मैं 1 घंटे में आती हूँ। रोशन बाथरूम से बाहर आ बोला, तुम कुणाल के घर जा रही? रोशन प्लीज नाराज मत होना, कुणाल की बहन का बर्थडे था, उसने बुलाया था पर मैं गई नहीं।
और उसका वीकली टेस्ट भी करना तो मैं उसका टेस्ट भी कर दूंगी और उनके बर्थडे के लिए माफ़ी भी मांग लूंगी। रोशन रावी के पास जा उसके माथे को चूम बोला, ठीक है पर फंक्शन स्टार्ट होने से पहले टाइम पर आ जाना। रावी को अच्छा लगा, रोशन इस बात से नाराज नहीं हुआ। फिर रावी भी तैयार होने लगी। घर परिवार में सभी लोग संगीत के रस्म के लिए डांस प्रिपरेशन करने लगे और दूसरी तरफ सायरा ईशान के साथ फोन में लगी थी, तभी सोनम उसके हाथ से फोन छीन ली। दूसरी तरफ आलोक ने भी ईशान के साथ यही किया था। फिर आलोक सोनम साथ ही बोले, बस बस अब शादी होने ही वाला। इससे आगे दोनों कुछ बोलते कि एक दूसरे का आवाज सुन दोनों चुप हो गए। तभी आलोक बोल पड़ा, सोनम तुम। वो सायरा सुबह से इंसान के साथ लगी थी इसलिए हम उसके हाथ से फोन छीन लिए। ओह, वैसे आज तुम किस कलर का ड्रेस पहने वाली? चेरी पिंक। ओके ठीक है आलोक, मुझे प्रैक्टिस करना तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी प्रैक्टिस करने जा रहा, तुम्हें हराना जो है। आलोक का बात सुन सोनम मुस्कुराने लगी। फिर कॉल कट हो गया। उसके बाद सभी प्रैक्टिस करने लगे। माही ईशान के घर जाने के लिए निकल चुकी थी। कबीर माही को अकेले नहीं जाने देना चाहता था पर उसे अभी मीटिंग के सिलसिले से कंपनी जाना था, इसलिए मजबूरन उसे माही को अकेले जाने देना पड़ा। रावी कुणाल के मेंशन प्यारा सा गिफ्ट कुणाल की बहन के लिए ले पहुंच पड़ी। जब रावी मेंशन के अंदर गई तो उसे कुणाल दिखा। कुणाल को देख मुस्कुराते हुए रावी बोली, हाय। हाय रावी, आओ बैठो। कुणाल ने फिर रावी के लिए जूस लाने को बोल दिया नौकर से, तो रावी मना करते हुए बोली, ये सब का जरूरत नहीं कुणाल, हम बस आपकी बहन से मिलने आए हैं। वो ये बोल ही रही थी कि तभी नौकर जूस लेकर आ गया। तभी कुणाल बोल पड़ा, ओह पर जूस तो आ गया है रावी, आप एक गिलास जूस पी लीजिए। रावी ज्यादा ना सोच जूस का ग्लास नौकर के हाथ से ले पूरा पी ली। जूस पीने के बाद उसने कुणाल से कहा, अब चले। जी बिल्कुल। जूस पीने के बाद रावी को थोड़ा अजीब सा लगने लगा। रावी कुणाल के साथ चलने लगी, तभी उसके आंखों के सामने धुंधलापन आने लगा। कुणाल रावी को अपने बाहों में भर लिया, फिर उसे अपने गोद में उठा ले जाने लगा। रावी अपने धुंधले आंखों को हल्का सा खोल बोली, कुणाल आपने जूस में क्या मिलाया था? कुणाल बस मुस्कुरा दिया। फिर रावी को अपने कमरे में ले जा बिस्तर पर लेटा उसके करीब जाने लगा। रावी को भी अपने शरीर में गर्मी महसूस होने लगा पर वो अपना कंट्रोल खो नहीं सकती थी। कुणाल उसके होंठ को चूमने लगा। रावी उसे खुद से दूर करते हुए अपने शरीर में हिम्मत ला बोली, कुणाल प्लीज ऐसा मत करो। क्यों रावी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता। रोशन के पास है ही क्या, मैं तुम्हें पूरी दुनिया की खुशी तुम्हारे कदमों पर ला कर रख दूंगा, बस तुम मेरी बन जाओ। तभी रावी बोल पड़ी, मैं तुम्हारी नहीं बन सकती कुणाल, मैं रोशन की बन चुकी हूँ, मैं रोशन की बच्चे की माँ बनने वाली। ये बात सुन कुणाल हैरान हो गया। वो झट से रावी से दूर हो कमरे से बाहर चला गया। ड्रग्स की वजह से रावी को अपने शरीर में बहुत गर्मी महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी कुणाल डॉक्टर के साथ कमरे के अंदर आ रावी को चेक करने बोल दिया। डॉक्टर रावी को दवा दे चला गया। दवा के कारण रावी कुणाल के बिस्तर पर ही सो गई। कुणाल रावी के सिर को सहलाता हुआ बोला, सॉरी रावी, तुम्हें पाने और रोशन से बदला लेने के जुनून में मैं भूल ही गया कि मैं कितना गलत करने जा रहा तुम्हारे साथ। ये बोल कुणाल रावी के पास ही बैठा रहा। माही ईशान के घर पहुंच गई। जब रोशन ने माही को आता देखा तो वो माही के पास गया, पर माही उसे इग्नोर करते हुए अंदर जा ईशान से मिली। फिर ईशान ने उसका ट्रॉली नौकर से बोल कमरे में रखवा दिया। सभी को संगीत के लिए प्रैक्टिस करता देख माही सभी के पास जा बोली, कुछ ही वक्त बचा है और तुम में से कोई भी अच्छा डांस नहीं कर रहा। माही को देख सागर बोल पड़ा, तुम माही हो ना? माही ने अपना सिर को हाँ में हिला दिया। तभी नील बोल पड़ा, माही तुम तो बहुत अच्छी डांसर हो, हम सबको आज के लिए ट्रेन कर दो ताकि लड़के वाले जीते। माही मुस्कुराते हुए बोली, कुछ घंटों में ये कैसे हो सकता, पर हम तुम्हारे गलतियों को बता सकते, उसे सुधार लो। माही फिर सबकी गलतियों को बताते हुए उनका डांस ठीक करने की कोशिश करने लगी। माही जब मुस्कुराती थी तब वो और खूबसूरत दिखती। माही की खूबसूरती को देख सागर बोल पड़ा, यार अब समझ आया तुम इतनी अच्छी डांसर जैसे। माही पूछ पड़ी, कैसे? तुम मुस्कुरा भी दोगी तो तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर ही जजेस तुम्हें नंबर दे देते होंगे। सागर के जोक से माही मुस्कुराने लगी। फिर माही सबको बताने के बाद मुड़ी तो रोशन से जा टकराए। रोशन मुस्कुराते हुए बोला, माही तुम मुझे नहीं सिखाओगी? तुम्हें क्या जरूरत रोशन, तुम तो ऑलरेडी बहुत अच्छे डांसर हो। नहीं, किसने कहा तुम्हें? कहने का जरूरत ही नहीं, मैंने तुम्हें देखा है। ये बोल जाने को थी माही तो रोशन माही का हाथ पकड़ उसे जाने से रोक बोला, तुम्हें पता है माही, मैंने डांस सिर्फ तुम्हारे लिए सीखा था। माही को ये बात पता था। वो रोशन को देखी तो रोशन माही को आगे बोल पड़ा,
जब मुझे पता चला था जहाँ तुम डांस सीखने जाती वो इंसान तुम्हें डांस सिखाने की जगह परेशान करता तो मैंने ठान लिया था अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा बल्कि मैं तुम्हें डांस सिखाऊंगा, पर इसका जरूरत ही नहीं पड़ा, तुम खुद ब खुद डांस सीख गई। माही रोशन की तरफ देख मुस्कुरा कर बोली, तुम पहले हर वक्त मेरे बारे में ही सोचते रहते थे पर अब मैं तुम्हारे लिए कुछ रही ही नहीं। ये बोल माही अपना हॉर्न छुड़ा जाने लगी तो रोशन खुद में ही बोला, अब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता माही पर सिचुएशन थोड़ा अलग है। रोशन फंक्शन का तैयारी करने लगा। अब तक रावी को ना आता देख रोशन ने रावी को फोन लगाया तो कुणाल रावी के फोन में रोशन का कॉल आता देख कॉल उठा, बोला हेलो। रोशन को बहुत गुस्सा आया जब कुणाल ने उसकी रावी का फोन उठाया तो वो गुस्से में भड़कते हुए बोला, तुमने रावी का कॉल क्यों उठाया है। वो कुछ कहने जा ही रहा था तभी रावी को होश आने लगा तो कुणाल फोन कट कर रावी से पूछा, तुम ठीक हो। रावी गुस्से से कुणाल को देखी, फिर उसके बिस्तर से उठने लगी तो कुणाल उसके बाजू को पकड़ बोला, सॉरी रावी। रावी कुणाल के हाथों को झटक बोली, अब मुझे समझ आया रोशन क्यों मुझे तुमसे दूर रहने को कहता, उसे पता था तुम्हारा इंटेंशन क्या होगा। ये बोल रावी बिस्तर से उठ अपना पस उठा कुणाल के हाथ से अपना फोन ले जाने लगी। कुणाल को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। रोशन गुस्से में फिर फोन लगाया, इस बार रावी ने कॉल उठाया। हेलो। रावी का आवाज सुन रोशन को सुकून मिला। वो झट से पूछ पड़ा, तुम्हारा फोन कुणाल के पास क्यों था। रावी उदासी से बोली, हम आकर सब बताते हैं रोशन। रावी के आवाज में उदासी सुन रोशन को रावी का चिंता होने लगा। वो झट से बोला, रावी मैं तुम्हें लेने आता हूँ। नहीं रोशन इसका जरूरत नहीं, मैं आ जाऊंगी। ये बोल रावी फोन कट कर दी। निया को जब ये बात पता चला कि माही ईशान के घर गई है तो निया अपने आदमी को माही पर नजर रखने का बोल दी। साथ ही निया के दिमाग में चलने लगा वो कैसे माही रोशन को करीब कर उनका तस्वीर ले ताकि कबीर को ये दिखा वो फिर से कबीर के दिल में माही के लिए सग भर दे। निया के पास ये आखिरी मौका था अपने कबीर को पाने के लिए और अब निया कबीर को अपने बातों से नहीं बल्कि माही रोशन को एक दिखा भड़का कर करना चाहती है। आधे घंटे बाद रावी ईशान के मेंशन पहुंचे। रावी को देख रोशन उसके पास जा किसी की परवाह किए बिना उसे सबके सामने ही गले से लगा। उससे धीरे से पूछा, क्या हुआ रावी, कुणाल ने कुछ किया क्या, तुम इतनी उदास क्यों हो। माही दूर से ही दोनों को देखने लगी, फिर अपने मन में ही बोली, तुम सच में बहुत बदल गए हो रोशन। तुम्हें अपना फीलिंग्स किसी के सामने जाहिर करना नहीं आता था पर अब सबके सामने अपनी फीलिंग्स जाहिर करने में तुम थोड़ा भी नहीं हिचकिचाते। रावी रोशन से दूर हो बोली, क्या हम कहीं और जाकर बात कर सकते। रावी के चेहरे को देख ईशान समझ गया कि कुछ बुरा हुआ है रावी के साथ तो वो रोशन रावी को उसके कमरे में जा बात करने बोल दिया क्योंकि शादी के घर में बस उसका ही कमरा ऐसा था जहां शांति से वो बात कर पाते। रावी के हालत को देख सभी अपना प्रैक्टिस बंद कर चिंतित में आ गए। जब रावी रोशन दोनों ईशान के कमरे में गए तो रावी रोशन को गले से लगा रोते हुए बोली, रोशन कुणाल ने मुझे ड्रग्स दिया था और मेरे साथ जबरदस्ती करने का कोशिश किया पर जब मैंने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो वो अपनी हद पार करने से रुक गया। रोशन को कुणाल पर बहुत गुस्सा आने लगा पर अभी रोशन के लिए रावी का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी था तो वो रावी के सिर को सहलाता हुआ प्यार से बोला, रोना बंद करो रावी, सब ठीक हो गया है ना। रावी रोते हुए बोली, सब मेरा गलती है रोशन, मैं तुम्हारे बात को नहीं मानी। तुम्हारी कोई गलती नहीं रावी, तुम बस उसके इंटेंशन को समझ नहीं पाए। अब रोना बंद करो और जो हुआ उसे भूल जाओ, बस याद रखो मैं हूँ तुम्हारे साथ हर वक्त हर पल। रावी दूर हो अपने भीगे पलकों से रोशन को देखी तो रोशन उसके आंसू पोंछ उसके होंठ को चूमने ही वाला था पर उसे चूमने से रोक रावी बोली, रोशन उसने मेरे होंठ को चूमा था, मुझे अपने होंठों को साफ करने दो। ये बोल रावी जाने को थी साफ करने पर रोशन रावी के होंठ को पकड़ अपने तरफ खींच उसके होंठ में अपना होंठ रख चूमने लगा।